एक्समर्ट एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। एक मर्तबा एक बादशाह ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे सालों साल जिंदा रहना है, इसलिए उसने शहर के सबसे बेहतरीन हकीम को अपने पास बुलाया और कहा, आप मुझे ऐसे दवा बना कर दीजिए जिसको खाने के बाद मैं सालों साल जिंदा रह सकूं, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। हाकिम साहब ने बताया, ठीक है, मैं बना कर दूंगा, मगर मुझे कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत है जो पास के मुल्क में मौजूद है। मैं उस जड़ी बूटियों की मदद से आपको ऐसे दवा बना कर दूंगा जिसको खाने के बाद आप जितना दिन चाहे जिंदा रह सकते हैं। बादशाह ने फौरन 5 वजीर को अपने पास बुलाया और कहा, उस मुल्क में जाओ और मेरी पैगाम दो कि हमें इस जड़ी बूटियों की सख्त जरूरत है। चुनांचे 5 वजीर उस मुल्क के लिए रवाना हो गए और उस मुल्क के बादशाह के पास पहुंच गए और उस राजा को अपनी बादशाह की पैगाम सुनाया कि हमें कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत है जो आपके मुल्क में पाई जाती है। इस जड़ी बूटियों की मदद से हमारे बादशाह एक ऐसी दवा तैयार करेगा जिसको खा करके वो सालों साल जिंदा रह सकेगा, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। ये सुनकर वो बादशाह जोर जोर से हंसने लगे और अपने सिपाही को हुक्म दिया कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लो और पहाड़ के नीचे बंदी बना कर रख दो। बादशाह के हुक्म पर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बादशाह ने एक शर्त भी रखी कि जब तक पहाड़ नहीं टूटेगा तब तक तुम लोग यहाँ ऐसे ही रहोगे। जब ये टूट जाएगा तब तुम लोग आजाद हो जाओगे। अब इन 5 वजीरों को चारों तरफ मौत के आसार नजर आने लगे। खाने पीने को कुछ नहीं था। मुश्किल की इस घड़ी में अल्लाह ताला के सिवा इनका और कोई हामी और नासिर नहीं था। अब इन लोगों ने जमीन पर सिजदारेज हो गए और रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ करने लगे कि या परवरदिगार, हम पर रहम फरमाइए, पहाड़ को 2 टुकड़े कर दीजिए ताकि हम लोग मौत से बच जाए, हम आजाद हो जाए। सारा दिन और सारी रात रोते ही रहे। इनके दिन रात रोने के बाद अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई। अल्लाह ताला ने इन पर रहम फरमाया। इन वजीरों की दुआ कबूल हुई और जमीन हिलने लगी। जलजला आया, पहाड़ जड़ से हिलने लगा और पहाड़ की 2 टुकड़े हो गए। अल्लाहु अकबर। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि 5 वजीरों को आजाद करके मेरे पास ले आओ, क्योंकि मेरी शर्त पूरी हो गई है। सिपाही ने 5 वजीरों को बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने कहा, अब तुम वापस अपने मुल्क में जाओ और अपने बादशाह को सारा वाकया सुनाना और आखिर मेरी एक पैगाम भी दे देना कि जिस तरह से 5 लोगों की बद्दुआ से एक पहाड़ रेजा रेजा हो गई, उसी तरह से एक मुल्क की आवाम की बद्दुआ से मुल्क के बादशाह के जिंदगी और सल्तनत भी मिट्टी में मिल सकती है। अपने बादशाह को कहना कि बादशाह सलामत, अगर तुम अपने लंबी जिंदगी चाहते हो तो हर घड़ी हर लम्हे गरीब आवाम की बद्दुआ से बचना और उन लोगों को मदद करके उनसे दुआ लेते रहना। अगर तुम अपने मुल्क की आवाम को खुश कर दोगे तो मर के हुए लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहोगे।